अरे इसने बोला है जो लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉर्मल टू रेक्टेंगल हाइपरबोला है। यार एक्स वाई इक्वल टू वन है, तो मैं क्या वाई इक्वल टू ये वन अपॉन एक्स लिख दूं? और जैसे ही हम हाँ। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो वो माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई यही आएगा ना, माइनस का एक्स स्क्वायर है। कहने का मतलब तो ये जो क्वांटिटी है अब, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। आप कुछ भी करके देख लो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। भाई एक्स की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी डाल दो। और लाइन का यहाँ से निकालो स्लोप। यहाँ पे अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या आ रहा है? इसका स्लोप तो यही हो ना लाइन का। सबको पता नहीं मैं कैसे निकाला है। वी वाई इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे लिख देंगे इसको। वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। नाउ कंपेयर विद दिस लाइन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन का जो स्लोप है वो माइनस ए अपॉन बी है। बट यहाँ पे ये लाइन मुझे बताया गया है कि दिस इज द लाइन फॉर द नॉर्मल। नॉर्मल है। और ये यहाँ पे अपना ये आ रहा है एक्स वाई, ये डी अपॉन डी एक्स निकाल रहा था, इसका मतलब ये क्या आ रहा है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है अभी। ये जो हमने निकाला है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल सबको पता होगा, उल्टा करके माइनस कर देते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये कितना है एक्स स्क्वायर। भाई इसका उल्टा तो माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना अमीत, हाँ। है ना? अब मान ले, अब उसने बोला ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप के इक्वल है। यानी इसका लिखने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस ए अपॉन बी के इक्वल है ना? अब ये पॉसिबल कब है? अगर मुझे ये इक्वलिटी होल्ड करनी है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी। और देख यहाँ पे अब लॉजिक क्या है, ए और आगे है माइनस। और सबको पता है भाई एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होगा, या फिर ए लेस देन जीरो तो बी पॉजिटिव होगा। यानी इन दो में से कोई एक आंसर है। अब देखना है यार कौन सा मैच करेगा। पहला पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। डी वाला पॉसिबल नहीं है, इसमें तुम्हारे दोनों नेगेटिव है। अब यार तुम्हारा बचता है ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन। यार इसके आंसर क्या होंगे भाई? फिर मल्टी करेक्ट आंसर देखना, बताओ जरा सोच के। और लेट मी चेक द आंसर। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। यस सर। इन्होंने क्या दिया है? ए वाला क्यों नहीं है, तो मतलब सी वाला क्यों नहीं है? इसमें सी वाला क्यों नहीं बोलेंगे कोई, ये तो समझाओ कोई। मेरी समझ में आ रहा है। भाई देखो कैलकुलेशन करने से ये वैल्यू भी तो पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। दोनों। हाँ। हाँ, तो इसमें ना ऑप्शन तुम्हारे बी और सी दोनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना भाई। आप इसमें आपने लॉजिकली देखो ना। दो स्लोप क्यों निकाले? मतलब नॉर्मल का जो स्लोप है इसमें आपने दो स्लोप क्यों यार निकाले? स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है क्या? दो स्लोप क्यों निकले आपने? अरे स्लोप दो नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो गई ना, स्लोप तो एक ही है। नॉर्मल देखना, हमने जो निकाला है वो नॉर्मल का स्लोप एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है। और जो लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसका अगर स्लोप देखे, ए और मान ले ए और बी दोनों पॉजिटिव होते तो नेगेटिव में आ रहा है ना। हाँ।
तो हमने इस लाइन के स्लोप को अपने एक्स स्क्वायर से इक्वल कर दिया, और इक्वल करने पे मुझे ये पता लगा यार एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी है। अब यार लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो तेरी पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में वो क्या है, नेगेटिव है। तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी नेगेटिव वाली पॉजिटिव कब होगी, इन दो में से किसी एक का साइन अपोजिट होना चाहिए ना। भाई राइट हैंड साइड में कोई हाँ डाउट हाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव है, बट लेफ्ट हैंड साइड में आगे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है ए और बी में से किसी एक को, किसी भी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो वो उसकी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो आप ए को पॉजिटिव लेते हो तो ऑब्वियसली आपको बी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब कोई बंदा कहता है नहीं नहीं मैं तो ए को नेगेटिव लेता हूँ, तो दूसरा बंदा कहेगा ठीक है तो भाई बी को पॉजिटिव ले लेते हैं। तभी तो तभी तो जो ब्रैकेट में लिखा है ये माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया। समझ में आया। हाँ हाँ तो यार देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करके होते हैं भाई, पता नहीं यार वो मेरे को कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन तो बड़ा गंदा था। डेफिनेट इंटीग्रल तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है ना। अच्छा एक एक कुछ इक्वेशन ऐसी भी आती है भाई, फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। मैं चलो ले ही लेता हूँ यार, तुम्हें पता लग जाएगा। आई होप कि तुम लोग कर लो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं हम इसका।